हूँ अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोट। दोस्तों रविवार की सुबह वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के ओंडाग्राम रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी मालगाड़ी जोरदार टक्कर मारती है। दोस्तों ये टक्कर इतना भयानक होता है कि आप देख सकते हैं लोकोमोटिव की हालत कैसे हो जाती है। यहाँ पर किसी भी जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रेलवे की बहुत ज़्यादा क्षति हुई क्योंकि लोकोमोटिव की हालत ऐसी हो गई और 12 वैगन डीरेल हो गए। दोस्तों इस हादसे को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों अभी तक इसके ऊपर कई सारे वीडियो यूट्यूब में बन चुके हैं। एक वीडियो में तो यह बताया जा रहा है कि जो लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी थी और पीछे से जो मालगाड़ी आ रही थी उनके लोको पायलट को झपकी आ गई और आगे खड़ी मालगाड़ी को जाकर जोरदार टक्कर मार देते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, ज़रा सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मात्र झपकी आने से कोई लोको पायलट आगे खड़ी किसी दूसरे मालगाड़ी को जाकर टक्कर मार दे। क्या जो रेलवे ट्रैक्स पर गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, वह रोड पर चलने वाले ट्रक या कार के जैसे चलती हैं कि कोई आगे अगर मान लीजिए गाड़ी हो और पीछे के ट्रक ड्राइवर को अगर झपकी आ जाए तो आगे जाके टक्कर मार दे। दोस्तों अगर ऐसा हो तो रेलवे में हर दिन इस तरीके के हादसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स पर एक के पीछे एक कई सारी ट्रेनें चलती हैं और ऐसे झपकी आना कॉमन सी बात है। और झपकी आने मात्र से अगर इस तरीके के हादसे होने लगे तो रेलवे में हर दिन ऐसे हादसे होंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ झपकी आने से ऐसा कुछ हो जाएगा। रेलवे का जो सिस्टम है इतना भी कमज़ोर नहीं है कि लोको पायलट को झपकी आने से सारी चीज़ें हो जाए। इस तरीके से डायरेक्ट लोको पायलट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ होगा, और यही वजह है कि रेलवे का जो रिपोर्ट है इतनी आसानी से नहीं आता है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे टेक्निकल वजह होते हैं। जब सारी चीज़ों को मिलाया जाता है तभी यहाँ पर एक्चुअल रीज़न जो है पता चलती है। तो दोस्तों चलिए इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा जिसके चलते इस तरीके के हादसे हुए। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आप देखेंगे कि ये जो बांकुड़ा रेलवे स्टेशन है इधर, और इधर एक बिष्णुपुर रेलवे स्टेशन है, और ये जो है ओंडाग्राम रेलवे स्टेशन है। यहीं पर यह हादसा हुआ क्या कि यहाँ पर पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी और इधर से एक जो है मालगाड़ी आ रही थी। बताया ये जा रहा है कि जैसे ये मालगाड़ी आ रही थी और इस ओंडाग्राम रेलवे स्टेशन में इंटर कर रही थी, तो दोस्तों जब भी कोई ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर करता है तो उनको यहाँ पर एक होम सिग्नल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ये जो होम सिग्नल था लोको पायलट को रेड मिला, और ये रेड सिग्नल मिलने के बाद भी लोको पायलट जो है इस सिग्नल को ओवरशूट करते हैं। मतलब कि रेड सिग्नल होने के बाद भी वह ट्रेन को आगे ले जाते हैं और यहाँ पर इस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर पीछे से टक्कर मार देते हैं, जहाँ पर उनके ट्रेन की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर रहती है। दोस्तों ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, लेकिन बताया लोगों को यही जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसा मैच क्यों नहीं कर रही है, इसे हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों होता क्या है कि ये जो ट्रेनें चलती हैं, जब किसी भी लोको पायलट को रेड सिग्नल मिलता है तो उन्हें डायरेक्ट जो है रेड सिग्नल नहीं मिल जाता है। रेड सिग्नल मिलने से पहले उनको जो है येलो सिग्नल मिलता है, और येलो सिग्नल मिलने से पहले उनको डबल येलो सिग्नल मिलता है, और डबल येलो के पहले ग्रीन होता है। तो जब भी ग्रीन सिग्नल रहेगा ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में जाएगी। अगर लोको पायलट को डबल येलो मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी स्पीड जो है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक ले आनी है। और अगर उनको सिंगल येलो मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोको पायलट को ये समझना है कि आगे रेड सिग्नल है, तो हमें अपने ट्रेन की स्पीड को 20 से 25 किलोमीटर पर आवर कर लेनी है। तो अगर यहाँ पर होम सिग्नल लोको पायलट को रेड मिल रहा है तो इसका मतलब कि उनको पहले येलो सिग्नल मिला होगा, तो वो अपनी ट्रेन की स्पीड को यहाँ आते आते 20 से 25 किलोमीटर कर लेते हैं, ताकि जो है वो सिग्नल से पहले ट्रेन को कंट्रोल करके रोक सकें। लेकिन यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जैसे ये ट्रेन इंटर करती है तो उसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक होती है। तो सबसे पहले तो यही गड़बड़ यहाँ पर हो जा रही है कि इनको अगर येलो मिला था तो कंट्रोल क्यों नहीं किए, और अगर कंट्रोल करते भी हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि वो जो है उनको झपकी आ गई और ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हुए आगे की ओर ले आते हैं। तो दोस्तों ये पीछे इनको जो भी सिग्नल मिला है इनका डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर तक होगा। तो क्या 3 किलोमीटर तक उनको कंटिन्यू नींद आते रह गई? अगर लोको पायलट एक थे तो असिस्टेंट लोको पायलट क्या कर रहा था? दो लोग वहाँ पर थे, क्या दोनों को एक साथ नींद आ गई? जैसे कई सारे सवाल हैं। और अगर मान लेते हैं कि उनको नींद आ गई
और वो ट्रेन को इस तरीके से आगे की ओर इंटर करा दिए। तो यहाँ पर जब रेड सिग्नल था तो जो सिग्नल डिपार्टमेंट ये रूट को सेट कर रहे थे, तो वो जो है ट्रैक्स इस लूप लाइन पे कैसे चल गई। अगर ट्रेन की स्पीड यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन इंटर करती है, तो ये लूप लाइन की तरफ कैसे डाइवर्ट हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पर रेड सिग्नल होगा तो ये रूट इधर के तरफ सेट नहीं होंगे। अगर यहाँ ग्रीन होगा तो रूट सीधे सेट होगा, अगर इधर रेड होगा यहाँ पर तो ये रूट कहीं भी सेट नहीं होगा। अगर रूट इस तरफ सेट होगा तो यहाँ का जो ये सिग्नल है येलो होगा और होम सिग्नल येलो के साथ रूट इंडिकेटर मिला होगा। इससे लोको पायलट को ये पता चलेगा कि हमको लूप लाइन पे जाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि लूप लाइन पर पहले से ही ट्रेन खड़ी थी जो कि ऑक्यूपाइड थी। तो यहाँ पर ये रूट इंडिकेटर के साथ येलो सिग्नल देना जायज़ नहीं था। यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि जो सिग्नल था रेड था और रेड के बाद ओवरशूट किए। अगर रेड के बाद ओवरशूट करते हैं तो टेक्निकल जो है यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से ये ट्रैक्स जो है कहीं के तरफ सेट नहीं होना चाहिए था, और ट्रेन अगर आगे बढ़ती भी तो आगे जाकर इधर डिरेल हो जाती, इस ट्रेन से जाकर कभी नहीं टकराती। अगर ट्रेन यहाँ से आगे बढ़कर इस लूप लाइन पे जाकर यहाँ खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारती है तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल रीजन है जिसके चलते ये हादसा हुआ है। इसीलिए रेलवे अभी इस चीज़ को क्लियर नहीं बता रहा है कि आखिर एक्चुअली में क्या हुआ है, क्या यहाँ पर पॉइंट्स में गड़बड़ी थी, क्या सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में गड़बड़ी थी। डायरेक्ट ये जो लोको पायलट के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि उनको झपकी आ गई वो जाकर इधर ठोक दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर इनको झपकी आती भी है तो ट्रेन जो है या तो यहीं पर आकर डिरेल होती, या अगर रूट इधर सेट होता तो सीधे जाती। इस लूप लाइन में कभी नहीं जाती। अगर लूप लाइन में जाती इसका मतलब कि ये ट्रैक्स इसके तरफ सेट था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। तो अभी जो है जांच के बाद ये चीज़ें पता चलेगी, तो कुछ भी बोल देना ऐसा जो है कि झपकी आने से हुआ है, ये चीज़ें गलत है। तो उम्मीद करते हैं आप कुछ ये समझ में आई होंगी, और आप भी रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है आप लोगों को। तो आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है लोको पायलट को रेड सिग्नल कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसके पहले येलो मिला होगा, डबल येलो मिला होगा, और जहाँ पर वो इस रेड सिग्नल तक आते आते अपनी स्पीड को जरूर से कंट्रोल कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो का इतना, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।